तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में बड़ा खुलासा कर दिया है। पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब ने हत्या की बात कबूल कर ली। हत्या के बाद शव के टुकड़े करके जंगल में फेंकने की बात भी कबूल की है और पहले से श्रद्धा को यह मारना चाहता था, पहले उसने स्कीम बना रखी थी। आफताब कई लड़कियों से संबंध होने की बात भी कबूल कर चुका है और एफएसएल के सूत्रों से यह बड़ी खबर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब का जुर्म कबूल करना क्या मायने रखता है, यह अभय से जानते हैं। अभय, पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब का कबूल करना कि उसने हत्या की, शव के टुकड़े किए और उसे ठिकाने लगाए, इसके क्या मायने हैं? कोर्ट में क्या होगा मायने और कानूनन क्या होगा? देखिए अमित, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एफएसएल के सूत्रों ने इस बात को माना है कि आफताब ने पुलिस के सामने जिस तरीके से एक्सेप्ट किया कि उसने श्रद्धा की हत्या करके बॉडी के टुकड़े किए और मेहरौली छतरपुर के जंगल में ठिकाने लगा दिया, ये पुलिस के सामने भी 161 का बयान है जिसकी कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है। और इसने ये अपना बयान दिया और इसकी निशानदेही पर पुलिस ने कई सारी हड्डियां, जो करीब 13 हड्डियां और एक जबड़ा बरामद किया, कपड़े और कुछ हथियार भी बरामद किए। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो पॉलीग्राफी इसका टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, एफएसएल के सूत्रों ने ये बात कही है कि आफताब ने, क्योंकि वहां पर जो ज्यादातर सवाल जवाब होते हैं वो हां या ना में जवाब होते हैं, जिसमें ग्रीन सिग्नल आता है अगर जो शख्स है वो सच बोल रहा है और अगर कुछ भी डाउट है तो रेड सिग्नल आता है। इसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, इससे झूठ पकड़ा जाता है। एफएसएल के सूत्रों के मुताबिक आफताब ने ज्यादातर जो जवाब दिए हैं वो बेहद कॉन्फिडेंट होकर दिए हैं, आराम से दिए हैं और उसने एक्सेप्ट किया है कि उसने श्रद्धा की न केवल हत्या की बल्कि उसके टुकड़े किए हैं। उसने कहा है कि उसने पुलिस को जो कुछ बताया वो सब कुछ सच है, ये बात इसने एक्सेप्ट की है और ज्यादातर सवालों के जो सिग्नल हैं वो ग्रीन ही आए हैं, यानी कि ये कॉन्फिडेंट होकर सही जवाब एफएसएल की टीम को दे रहा है, मान रहा है कि इसने श्रद्धा की हत्या की। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि इसके कोर्ट में और कानून में क्या मायने हैं, हम आपको बता दें कि पॉलीग्राफी टेस्ट का कोर्ट में 100% बहुत ज्यादा मायने नहीं है। ये जो टेस्ट है ये सिर्फ इसलिए कराया जाता है कि आफताब से जो पुलिस ने अपनी कस्टडी में पूछताछ की, हो सकता है उस वक्त तो सच ना बोल रहा हो। और इस टेस्ट में जो साइकोलॉजिकल, क्योंकि साइकोलॉजी के जो डॉक्टर हैं वो भी बैठते हैं, अपने क्वेश्चनर लेके बैठते हैं, तो बहुत सारी चीजें सही पकड़ में आ जाती हैं। लेकिन कोर्ट में बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है कोर्ट में? वैल्यू है नार्को टेस्ट की, और वो भी तब वैल्यू है जब नार्को टेस्ट में इससे सवाल जवाब किए जाएंगे। और अगर नार्को टेस्ट में सवाल जवाब करने के बाद नार्को टेस्ट की निशानदेही पर या नार्को टेस्ट जो हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और रिकवरी हो जाती है। मान लीजिए नार्को टेस्ट में बताता है कि सिर जो श्रद्धा का अब तक बरामद नहीं हुआ है वो इसने इस जंगल में इस जगह पर फेंका है, और उस हिसाब से नार्को टेस्ट की इस बात के हिसाब से कोई रिकवरी पुलिस कर लेती है, वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल होता है। तो बहुत ज्यादा इनकी 100% तो वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर एफएसएल की टीम के सामने भी एक्सेप्ट कर रहा है। नहीं, बिल्कुल अभय, आपने चीज जो बताई है, क्योंकि इससे एटलीस्ट पुलिस को यह तो पता लगता है कि उसका डायरेक्शन सही है कि नहीं, वो सही जगह पे अपनी छानबीन कर रही है कि नहीं कर रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दी जो डिटेल सामने निकल कर आई है आफताब के बारे में है कि लेडी डॉक्टर और उसने जब पुलिस से बात की तो और क्या क्या बातें या खोली, उसके सामने राज खुले हैं। नई गर्लफ्रेंड ने बताया कि उसने 30 मई को आफताब से कांटेक्ट में आई थी, 30 मई को। 18 मई को श्रद्धा का मर्डर हुआ था, लगभग 12 दिन बाद उसके कांटेक्ट में आ गई थी, उसके फ्लैट पर भी गई थी लेडी डॉक्टर। आफताब का बिहेवियर उसको बहुत ही नॉर्मल लगा था, केयरिंग लगा था, वो उससे कभी डरा या सहमा नजर नहीं आया है। उसे यह बिल्कुल भी नहीं लगा कि जिस घर में वो मौजूद है वहां पर किसी की हत्या की गई, उसके बॉडी पार्ट्स यानी कि डेड बॉडी के पार्ट्स भी रखे हुए हैं। आफताब को ड्रेवडन और परफ्यूम का काफी शौक है, वो तरह तरह के फूड्स का भी शौकीन है, यानी खाना खाने का शौकीन है। वो अक्सर बाहर से नॉनवेज फूड्स ऑर्डर करके मंगाता है। आफताब काफी स्मोकिंग भी करता है, लेकिन उसके सामने उससे छोड़ने की बात भी करता था। तो अभय, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि शौकीन तो यह था ही, परफ्यूम्स का इस्तेमाल करता था, खाने पीने का शौकीन था, और जो नजर आ रहा है इसको शौक लड़कियों के साथ दोस्ती करने के भी था, क्योंकि 15-20 गर्लफ्रेंड और श्रद्धा के रहते हुए और ठीक 12 दिन बाद, तो इसकी जो मानसिकता है ये तो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। देखिए बिल्कुल अमित, जिस तरीके से हमें, आपको और इस वक्त पूरे देश के अंदर लोगों को हैरानी हो रही है कि किस तरीके से आफताब ने कत्ल किया और उसके बाद इतने टुकड़े करके बॉडी को फेंक दिया, तो उस लड़की पर, यानी कि आफताब की दूसरी गर्लफ्रेंड जो कि पेशे से साइकेट्रिस्ट है, डॉक्टर है,
उसको जब ये पता लगा तो वो कितनी शॉक हुई होगी। हमारी कई पुलिस अधिकारियों से बात हुई जिन्होंने, जो हमारे सूत्र हैं, उन्होंने ये कहा कि जो ये डॉक्टर है ये काफी ज्यादा शॉक में है, क्योंकि इसका ये कहना है कि इसे जरा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि अक्टूबर के महीने में जब ये आफताब के फ्लैट पर पहुंची थी तब भी आफताब के फ्लैट पर श्रद्धा के सभी टुकड़े तो नहीं थे, लेकिन कुछ टुकड़े आफताब के घर में मौजूद थे। जब ये आफताब की गर्लफ्रेंड उसके घर पर पहुंचती थी तो फ्रिज से उन टुकड़ों को निकालकर श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स के ये कबर्ड में अलग अलग जगह पर छुपा दिया करता था। घर के अंदर काफी अलग अलग वैरायटी के परफ्यूम और डिओड्रेंट मौजूद होते थे, जो ये गिफ्ट भी किया करता था और बताता था इसे शौक है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट, जितने होटल हैं, वहां पर जो शेफ का काम करते हैं, वो जो जिस तरीके से खाने को डेकोरेट करते हैं उसका इसे बहुत ज्यादा शौक था। किस तरीके से फलों को काटा जाता है, उन्हें सजाया जाता है, इसका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उस पर इस तरीके की बहुत सारी तस्वीरें हैं। ये बताया करता था इसे कितना ज्यादा शौक है, और फूड डिलीवरी ऐप से ही ये खाना मंगाया करता था। नॉनवेज का बहुत ज्यादा शौकीन था, सिगरेट पिया करता था। लेकिन बड़ी बात ये कि जब इस नई दोस्त को पुलिस ने ये बताया, जब उसके पास से अंगूठी मिली, तब इसे बताया इस लड़की को कि ये अंगूठी श्रद्धा की है। श्रद्धा कौन है जिसका कत्ल करके टुकड़े कर दिए हैं। तब ये जो आफताब की नई गर्लफ्रेंड है ये इतने शौक में आ गई, इसे सबसे इतना हैरानी की बात तो ये अब है कि इस जो उसकी जो नई गर्लफ्रेंड है वो खुद एक साइकियाट्रिस्ट है। साइकियाट्रिस्ट यानी कि जो मानसिक जो तौर पर इंसानों के बारे में जानती है, समझती है, साइकोलॉजी को समझती है। जब वो नहीं समझ पाई इसके मानसिकता तो समझने की बात आपको समझना होगा कि आफताब आखिरकार कितना शातिर है और कितना ट्रेंड उसने अपने माइंड को किया है कि उसको जो डॉक्टर है, जो मानसिक चीजों को समझ सकते हैं, आपके इमोशंस को समझ सकते हैं, आपके झूठ को समझ सकते हैं, वो भी इसको नहीं पकड़ पाते। एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है श्रद्धा को लेकर, वो आपको बता देते हैं। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा हो चुका है। अब 1 दिसंबर को आफताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा और पुलिस को उम्मीद है कि नार्को टेस्ट के दौरान आफताब ऐसे राज से पर्दा हटा सकता है जिससे पुलिस मजबूती के साथ केस को कोर्ट में रख पाएगी। एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता ने बताया कि आफताब से पूछताछ में सभी पैरामीटर सही पाए गए हैं और अब टीम जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट तैयार करके पुलिस को सौंप देगी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफताब एकदम नॉर्मल था, उसे किसी भी बात का पछतावा नहीं था। सवालों के जवाब देते वक्त वो बेहद ही सधे अंदाज में जवाब दे रहा था, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि वो पहले से इसके लिए तैयार है। हमारी जो एफएसएल की टीम है ना, उसने आफताब के जो पॉलीग्राफ टेस्ट है सारे कंप्लीट कर लिए। बहुत हमारी डायरेक्टर मैडम के आदेश है कि इस केस को हमने प्रायोरिटी पे लिया हुआ है और बहुत जल्दी ही रिपोर्ट सबमिट कर। नार्को की प्रक्रिया कब शुरू होगी सर? जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, तो मैडम के आदेश है कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाएगा। हम लोग कुछ अपने पैरामीटरों को चेक करते हैं, वो पैरामीटर हमारे ठीक होते हैं तभी हम पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं। वो पैरामीटर हमारे ठीक पाए गए थे और पॉलीग्राफी टेस्ट हमारा पूरा कर लिया गया। तो आफताब अब नार्को टेस्ट होने जा रहा है, पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है, उससे पहले भी कुछ और टेस्ट होने इसके बचे हुए, और साथ ही कि आखिरकार जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि साइकोलॉजिकली आफताब इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उसको डॉक्टर तक नहीं समझ पाए, तो आपको लगता है कि दिक्कत आ सकती है आगे और भी? देखिए अमित, इस पूरे मामले के अंदर पॉलीग्राफी टेस्ट पुलिस ने जो कराया, जो एफएसएल के अंदर हुआ, वो पूरा हो चुका है। एफएसएल ने पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के बाद आफताब का एक मेडिकल टेस्ट कराया था। वो मेडिकल टेस्ट इसीलिए कराया जाता है, जिस तरीके से एफएसएल के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अभी बताया कि पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं कि आफताब की तबियत पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद पूरी तरीके से सही है या नहीं सही है। उसके बाद 1 दिन का रेस्ट दिया जाता है, जो आज का दिन है। आज आफताब को रेस्ट दिया जा रहा है। आफताब इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर ही मौजूद है। कल यानी कि 1 दिसंबर को जो नार्को कराया जाएगा, वो भी 1 दिसंबर को इसलिए कराया जा रहा है, पहले वो 5 दिसंबर को होता, सोमवार के दिन होता, लेकिन पुलिस ये चाहती है कि एक तरफ सीएफएसएल की रिपोर्ट जो है वो वेटिंग में है, तो जल्द से जल्द नार्को टेस्ट पूरा करा लिया जाए ताकि कुछ सच्चाई सामने आ पाए। इसीलिए कोर्ट से जल्दी नार्को की परमिशन ली गई, परमिशन मिल गई। अब 1 तारीख को 1 दिसंबर को दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में यह नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट से पहले जो कुछ प्री टेस्ट होते हैं, जिस तरीके से कुछ मेडिकल चेकअप होता है, वो आफताब का सब कुछ हो चुका है। कल सुबह 10 बजे के आसपास आफताब को तिहाड़ जेल से लेकर सीधा अंबेडकर अस्पताल जो है पुलिस जाएगी। हो सकता है कि अंबेडकर अस्पताल से पहले कुछ पैरामीटर्स के लिए एफएसएल भी जाए, और अंबेडकर अस्पताल और एफएसएल की जो दूरी है वो मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, आसपास में ही है। यहां पर एफएसएल की टीम होगी, साथ ही
जो अंबेडकर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो मौजूद होंगे। एक ऑपरेशन थिएटर जो है उसको पूरी तरीके से बुक रखा जाएगा, क्योंकि उसे बुक रखा जाता है क्योंकि नार्को टेस्ट के अंदर जो आरोपी है आफ्ताब, उसे एनेस्थीसिया भी दिया जाएगा। वो ना तो पूरी तरीके से होश में होगा ना बेहोश होगा, लेकिन इसमें कई तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं, बॉडी के पैरामीटर चेक किए जाते हैं, इसलिए सारी तैयारी की जाती है। 1 दिसंबर को यह नार्को टेस्ट होगा और जो सूत्र बता रहे हैं, यह नार्को टेस्ट पूरी तरीके से कल ही पूरा हो जाना चाहिए। और अगर फिर भी पुलिस को लगता है या फिर एफएसएल की टीम, अंबेडकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को लगता है कि कुछ तबीयत में अगर कोई दिक्कत होती है या फिर कुछ सवाल जवाब ये सही तरीके से नहीं दे पाता है, सेशन अगर कल पूरा नहीं हो पाता है, तो फिर इसे आगे कंटिन्यू अंबेडकर अस्पताल के डॉक्टर्स की मर्जी के हिसाब से आगे किया जाएगा। लेकिन उम्मीद यही है कि 1 दिसंबर को ही आफ्ताब का नार्को टेस्ट कंप्लीट कर लिया जाएगा। बिल्कुल, तो जैसा कि अभय बता रहे हैं कि कल ही पूरा का पूरा नार्को टेस्ट हो सकता है पूरा हो जाए, तभी सामने आएगा कि आखिरकार जो बातें उसने कही हैं पॉलीग्राफी में भी आगे भी, उसमें कौन सी बात सच है या कौन सी झूठ है। अब पुलिस के सामने आफ्ताब की डॉक्टर गर्लफ्रेंड ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। लेडी डॉक्टर ने बताया कि जब वो पहली बार आफ्ताब से मिलने उसके घर गई थी तो उसने उसे एक आर्टिफिशियल रिंग गिफ्ट की थी, लेकिन अब उसे पता चला कि वो रिंग श्रद्धा की थी। फिलहाल पुलिस ने वो अंगूठी अपने कब्जे में ले ली है और बड़ी बात है कि ये भी एक एविडेंस के तौर पर पुलिस सामने रखेगी, क्योंकि 18 मई को श्रद्धा का मर्डर किया, 30 मई को नई गर्लफ्रेंड के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है, 12 अक्टूबर को गर्लफ्रेंड को अंगूठी भी गिफ्ट कर देता है। तो कुल मिलाकर साफ है कि आफ्ताब जो है वो साइकोलॉजिकली यानी मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग है और ये बातें पॉलीग्राफी टेस्ट से भी सामने आ रही है और साथ ही साथ जो नार्को टेस्ट होगा उसमें भी शायद चीजें पता लग जाएंगी, क्या सच बोल रहा है क्या झूठ बोल रहा है। लेकिन जिस तरह से उसने 18 तारीख को मर्डर करने के बाद श्रद्धा का दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ उसने अपना रिश्ता जोड़ लिया, इससे समझ में आता है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से कितना, आप समझ सकते हैं कि बीमार है और साथ ही साथ कितना शातिर है। आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड में आफ्ताब अब तक उस लड़की का कोई रोल सामने निकल कर नहीं आया है। पुलिस उसे विक्टिम की तरह ही ट्रीट कर रही है। वो काफी डरी हुई है, उसे अंदाजा भी नहीं था कि आफ्ताब इतना बड़ा दरिंदा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर उसके शव के टुकड़े कर सकता है। पूछताछ के दौरान पुलिस ने आफ्ताब की उस डॉक्टर गर्लफ्रेंड को मनोचिकित्सक से भी उसे गाइड करवाया था। तो कुल मिलाकर एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो नई गर्लफ्रेंड है उसका श्रद्धा के मर्डर के बाद या उसके मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, वो खुद इस शॉक में है। अब उनकी जो गर्लफ्रेंड यानी आफ्ताब की जो गर्लफ्रेंड है, जो कि डॉक्टर है, खुद साइकोलॉजिस्ट है, फिलहाल उसकी हालत कैसी है और दूसरी बात है कि वो पुलिस को किस तरह से मदद कर सकती है, क्या बतौर विटनेस उसे भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल, बतौर विटनेस जो है वो अभी जो आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड है काफी ज्यादा शॉक में है। और क्योंकि मनोस्थिति किस तरीके की थी आफ्ताब की कि 18 तारीख को जब उसने कत्ल किया, रात को वो खाना ऑर्डर करके मंगा रहा है। जब आदमी के हाथ पैर फूल जाते हैं अगर कोई भी छोटी सी वारदात हो जाती है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कत्ल करके इस तरीके की वारदात, और जो अब आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड है वो इसलिए शॉक में बहुत ज्यादा है अमित, कि जब उसे पता लगा कि उसी शख्स के घर पर यह थी जिसने कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले मई में श्रद्धा की हत्या की थी। और जब वो आफ्ताब के फ्लैट पर थी तो वहां पर कई सारे बॉडी के टुकड़े भी थे। इसीलिए ये शॉक में है कि क्या ये अगली विक्टिम तो नहीं बन जाती, क्या इसके साथ भी आफ्ताब इसी तरीके का बर्ताव या इस तरीके की कोई वारदात को अंजाम तो नहीं दे देता। ये सोचकर ये काफी ज्यादा शॉक में है और इसी वजह से एक जो काफी बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे गाइड भी करवाया। अब अभी जो हालत है इस नई गर्लफ्रेंड की, आफ्ताब की, वो ठीक है, लेकिन वो बेहद शॉक में है, किसी से बात नहीं करना चाहती, सामने नहीं आना चाहती और वो चाहती है कि उससे संपर्क नहीं साधा जाए। हालांकि पुलिस ने अभी उसके 161 के बयान लिए हैं, उसने बताया है आफ्ताब के बारे में और जरूरत पड़ने पर, क्योंकि उसके पास से अंगूठी मिली है जो आफ्ताब के खिलाफ सबसे अहम सबूत हो सकता है, अगर पुलिस को जरूरत पड़ी तो कोर्ट के अंदर जज के सामने आफ्ताब की इस नई गर्लफ्रेंड के 164 के बयान भी दर्ज हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई जानकारी देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।